नमस्कार। कानपुर देहात के मवई मुक्ता थनवापुर के बीच विष्णु होटल पे आज निरंकारी मिशन का आयोजन किया गया, जिसके कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे घाटू खेड़ा मुखी श्री राम जी। इन्होंने अपने अनुयायियों को संबोधित करते हुए बताया कि यहाँ निरंकारी मिशन विश्व में इकलौता मिशन है जो ईश्वर के दर्शन कराता है, ईश्वर के साथ मिलाता है, ईश्वर की भक्ति करने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि भक्ति बिना 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में आया है कि भक्ति बिना मनुष्य एक पशु के समान है, जिसके सींग और पूंछ नहीं है, लेकिन वो पशु की श्रेणी में आता है। तो आइए, हमारे बीच आज श्री राम जी आए हुए हैं, इन्हीं से हम बात करते हैं कि निरंकारी मिशन का क्या उद्देश्य है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर, आज बताएं, निरंकारी मिशन का आयोजन किया गया, इसका क्या उद्देश्य है सर? निरंकारी मिशन का मेन उद्देश्य है मानवता को कायम करना। धर्म का जो विनाश है वो धर्म की स्थापना करना। धर्म क्या है? मानव धर्म। मानव धर्म क्या है? यदि ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हम एक पिता एकस की बालक से ऐसा यदि समदर्शी ज्ञान हो जाता है तो हमारी एक मानवता कायम हो जाती है, जिससे जो लड़ाई झगड़े तकरार ईर्ष्या नफरत निंदा ये सब मिट जाते हैं। सर, संसार में कई संस्थाएं अच्छे कर्मों के लिए प्रेरणा देती है, पर निरंकारी मिशन क्या प्रेरणा देता है? निरंकारी मिशन प्रेरणा सबसे ये देता है मानव की सेवा, हर जीवों की सेवा। जीवों पर दया से करो, अहिंसा परमो धर्मा, ये सिखाया ही नहीं जाता, यहाँ पर कराया जाता है निरंकारी मिशन में। और क्यों करते हैं कि जब ये हाजिर नाजिर निराकार ब्रह्म जिसकी सृष्टि रची हुई है, इसका जब दर्शन हो जाता है तब ये विवेक उत्पन्न करता है निरंकारी मिशन। सर, आपके निरंकारी मिशन के अनुयायी अभी दावे के साथ कह रहे थे कि यहाँ ईश्वर मिलता है और हमें मिला हुआ है, तो इसमें क्या सच्चाई है सर? ईश्वर बिल्कुल सत्य मिला हुआ है और ईश्वर ही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जो इसकी रचना है वो नष्ट होती चली जा रही है, लेकिन जो निराकार ब्रह्म है ये आज भी है, आदि सच जुगादि सच, गुरु नानक होसी बच, वर्तमान भविष्य भूतकाल तीनों काल में सत्य रहने वाला है। ऐसी सत्ता का दर्शन आपके गुरु कराते हैं सर? जी हाँ, कराते हैं। इस समय गुरु निरंकारी मिशन के मसीहा सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज जी हैं। अच्छा, निरंकारी मिशन सर कितने वर्षों से चल रहा है? ये निरंकारी मिशन 110 वर्षों से जागृत हुआ है, लेकिन ये मिशन वही है जो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, हर युगों में हर पीर पैगंबर ने इसी की लगता कराई है। सर, इसी को जो आप कह रहे हैं, ये सत्ता क्या ये आपके अनुयायियों को हर जगह ये दिखती है? क्यों नहीं दिखती है? जब सब जगह है तो दिखती क्यों नहीं दिखेगी? जब सब जगह पाई जाती है तो जरूर दिखेगी। सर, निरंकारी मिशन में अभी तक कितने गुरु हो चुके हैं? निरंकारी मिशन में करीब 11वां गुरु है ना? छठवां गुरु है निरंकारी मिशन। ये सर, निरंकारी मिशन 1914 से जब से चला है, 29 में प्रचार प्रसार हुआ है, 47 में और रफ्तार हुई है, 62 में फिर और रफ्तार हुई है, 62 के बाद 57 में फिर ये देश विदेशों में फैला हुआ है। तमाम शहरों में, देश विदेशों में, दूर देशों में ये निरंकारी मिशन की आवाज़ दी जा रही है। तो इस आवाज़ के पीछे उद्देश्य क्या है सर? इस आवाज़ के पीछे उद्देश्य है कि जो मानवता लुप्त हो रही है, ये मानवता जागृत हो रही है निरंकारी मिशन से। ये एक दूसरे का प्यार, सम्मान, सत्कार, ये निरंकारी मिशन आज देश विदेशों में ऐसा परिचय दे रहा है, ऐसा पीर का प्रतीक बन रहा है कि एक दूसरे को भाव मिट करके एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाने का ये प्रतीक है निरंकारी मिशन। सर, निरंकारी मिशन में एक र्यूमर है समाज में कि यहाँ एक दूसरे के पैर छुए जाते हैं। सर, एक दूसरे के पैर छूने का केवल एक वो देखने में आता है, लेकिन हम निरंकारी मिशन एक दूसरे के पैर न छू करके, जब मुझे मालूम हो जाता है कि इसी में प्रकट परमात्मा है, नर सेवा नारायण पूजा, जब इसी में परमात्मा को हम देखते हैं तो हम परमात्मा का नमस्कार करते हैं। जैसे कि हम दीपक की रोशनी को हाथ जोड़ते हैं, दीपक को नहीं, दीपक की रोशनी को। हम पानी पीते हैं, गिलास को नहीं पीते। इस प्रकार हम इस शरीर से के द्वारा
परमात्मा का हम नमस्कार करते हैं। परमात्मा को नमस्कार करते हैं। दोस्तों, निरंकारी मिशन के मुखी हमारे बीच बैठे हुए हैं, जिनसे अभी वार्ता की गई और तमाम अंधकारों से उन्होंने निकाला। आज कानपुर देहात के मवई मुक्ता और थनवापुर के बीच ये विष्णु होटल में एक बहुत बड़ा विशाल आयोजन कराया गया, जिसके आयोजन है विष्णु यानी पूरन सिंह ठाकुर जी, जिन्होंने ये आयोजन कराया है और उन्होंने आए हुए श्रद्धालुओं को प्रसाद भी कराया है। और दूर दूर से हमारे बीच आप दिखाइए, ये सब बहन भाई बैठे हुए हैं और ये सारी टीम को लेकर के आए हैं यहाँ मानवता कायम करने के लिए। आइए, निरंकारी मिशन में ही मानवता दिखती है, प्यार दिखता है, जहाँ पे आपको ये प्रत्यक्ष दिखाया जा रहा है। कानपुर देहात से टीवी स्टार न्यूज़ से रणवीर सिंह। पछताता है। जिसका हम नाम ले रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, सत्संग की अगर उसको हम लोग जाना नहीं, पहचाना नहीं, तो सत्संग में एक शब्द आगे आता है कि जाना जाना सब कहें, अरे मोहल्ला कैसा और जाने में कित जाएगा, भटक रहेगी। सत्संग जब हमने आने जाने का पता ही नहीं मालूम है, सत्संग कहाँ जाएंगे? फिर वही क्रिया होगी कि बार बार 84 के चक्कर में जाना पड़े।
हनुमान की पूंछ थी कि हनुमान की पूंछ थी, हनुमान की पूंछ थी कि हनुमान की पूंछ थी। भगवान राम के दर में हो सकता है कि यदि कोई किसी का प्यारा या कर्मठ सेव आज्ञाकारी, अभी बहन जी सब बचने की बात कह रही थी, तो यह तो हनुमान जी की भगवान राम के दल में इनकी पूंछ थी और इनसे सारे कार्य होते थे। सुनते सुनते कल्पना करते करते उनकी पूंछ ठोक दी गई। और जब अंजनी के लड़के हैं, अंजनी के लड़के हैं, ये बात तो सुन लिया, लेकिन सींचे मूल को फूलई फलई अधाय। जब तक द्रौपदी अनेकों का सहारा करती रही, हमारे पति बलधारी धनधारी सब हैं, लेकिन भरी सभा में कोई उनकी इज्जत बचाने वाला नहीं है, कोई धर्म की बात भी नहीं कहने वाला है। एक समाज में एक अबला नारी का तिरस्कार अपमान होने जा रहा है, कोई नहीं कह रहा धर्म की बात। तब वो क्या किया था, एक का सहारा किया, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। आप भी भगीरथ वाला ही काम कर रहे हैं, क्योंकि एक पैर पे खड़े हैं, एक को माना है, एक को जाना है। और ये किसकी कृपा से, सद्गुरु की कृपा से। ये सद्गुरु यदि ना मिला होता तो ये तुम्हें भी कृपा ना होती। सद्गुरु की पूर्ण पहचान भी है कि ये हम जो चरित्र को मान लेते हैं और चरित्र को हम नहीं मानते। भगवान कृष्ण की कैलेंडर लगा लेना, भगवान कृष्ण का मंदिर बना लेना, ये तो आसान बात है। लेकिन भगवान कृष्ण और भगवान अर्जुन के उस स्टेज पर पहुंचिए कि जब अर्जुन को भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन ये तेरा शरीर और ये मेरा शरीर, यानी दोनों को, यानी थोड़ी देर के लिए आप बन जाइए कृष्ण और दास को अर्जुन मान लो। आप समझा रहे हैं कि ए अर्जुन, तेरा ये शरीर और मेरा ये शरीर। अभी भाई साहब कह रहे थे तेरा रूप है ये संसार, कृष्ण भगवान का शरीर और अर्जुन का शरीर, दोनों की एक ही महिमा कृष्ण भगवान कह रहे हैं। अब रामायण गीता पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, बड़े बड़े पाठ करते हैं, लेकिन इस स्टेज पर क्यों नहीं पहुंचते कि अर्जुन को भगवान राम ने दो के बीच में क्या दिखाया था, क्या समझाया कि अर्जुन कि तेरा शरीर और मेरा शरीर दोनों नष्ट हो जाएंगे, लेकिन बचेगा क्या, सत्य क्या है, किसको संकेत ये दे रहे हैं कि नैनम छिन्नन्ति शास्त्राणि नैनम दहाति पावका न जैनम कहती आपो न श्रेष्ठ तुम्हारा, कि है अर्जुन जो तेरी आत्मा मेरी आत्मा है, ना अग्नि जला सकती है, ना असत्य काट सकता है, ना पानी भिगो सकता है, ना हवा उड़ा सकती है। इतने जन बैठे हो, आप विचार तो करो, भ्रम के अंदर भूली दुनिया पढ़ती और पढ़ाती है, पढ़ भी रही है पढ़ा भी रही है। कहते हैं राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहंग उड़ावनहारी। सुना तो रहे कथा और सुन रहे कथा, दोनों को नहीं पता है, पढ़ती और पढ़ाती है, पढ़ भी रहे लेकिन दोनों को पता नहीं है कौन से राम कौन सी कथा। राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहंग उड़ावनहारी। वो कौन सी कथा सुनाया था जिससे तुम्हारा संशय रूपी पंछी बग जाए, तुम्हें ये समझ में आ जाए कि सत्य क्या झूठ क्या है। ये जब समझ में आ जाए ऐसी कथा सुनो। वो कथा नहीं लीलावती कलावती वाली, सुनते रहे सुनाते रहे, हम भी सुनते रहे। 14 वर्ष अखंड का पाठ किया। 14 सिंह ने अपने समय में कहा था जमी जमा के बीच समस्त एक जोत है, एक दो नहीं। और ऐसी जोत है कि ना वाद घाट होत है, ना घाटवाद होत है। ये गुरु ग्रंथ साहब ने कहा है और 10वां की बात कोई आएगा नहीं। तो वो भूसा में बैठ गए, अब कोई नहीं आएगा। अरे बिल्कुल आएगा, नहीं आएगा तो यही बात तो राजा जनक ने कह दिया था कि धरती वीरों से खाली है। वीर कौन है? जो समय का पैगंबर सद्गुरु आता, जिसके लिए ये सूरज चंद्रमा तारे धरती आग पानी हवा और आकाश, ये पेड़ पौधे खाद्य पदार्थ जितनी भी सुविधाएं हैं,
ये केवल निराकार ब्रह्म के साकार अवतार धारण करने के लिए हैं। हम तो उस प्रकार से आनंद प्राप्त करते हैं कि जैसे दूल्हा के लिए गेस्ट हाउस या कोई टेंट, जितनी मिठाइयाँ, जितना खाना बनाए है